उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा के बाद योगी सरकार की तरफ से तगड़ा एक्शन जारी है। हिंदुओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों को सीएम योगी छोड़ने के मूड में नहीं है। वैसे भी बार बार अपने बयानों के जरिए इन कट्टरपंथियों को सख्त हिदायत देते रहते हैं कि विरोध के नाम पर उपद्रव करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेगा, राज्य की कानून व्यवस्था को अपनी हाथ में लेने की कोशिश करेगा, पुलिस वालों पर हमला करेगा, तो अगले चौराहे पर उसकी मुलाकात यमराज से होगी। योगी के बड़े बड़े एक्शन के बीच उनकी और मोहन भागवत की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है और इस सीक्रेट मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी योगी और मोहन भागवत के मुलाकात की और तगड़े प्लान की। मोहन भागवत और योगी की सीक्रेट मीटिंग, हार्ड हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर फोकस, कट्टरपंथियों के लिए बन रहा तगड़ा प्लान, बंद कमरे में मीटिंग ने बढ़ाई विपक्ष की बेचैनी। इस वक्त सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात की चर्चा सुर्खियों में है, क्योंकि एक साथ दो हिंदुत्व छवि वाले हस्तियों का साथ आना अपने आप में कई संकेत दे रहा है। यूपी उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भागवत योगी की मुलाकात से यूपी में हार्ड हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को और बल मिलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे, जहां सीएम योगी ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच यूपी से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक पर बातचीत हुई, जिसमें उपचुनाव से लेकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव, प्रदेश की कानून व्यवस्था, नेपाल से सटे जिलों में घुसपैठ, सीमा के इस पार और उस पार अवैध मदरसों की बढ़ती संख्या को लेकर मंथन किया गया। इतना ही नहीं, दोनों के बीच हुई बातचीत में यह तय किया गया कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब मथुरा पर फोकस किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने मथुरा के भविष्य की स्क्रिप्ट पर भी चर्चा की। जाहिर है, ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे को और बढ़ावा मिलेगा। कट्टरपंथियों में और ज्यादा इसको लेकर बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि हम बहुत ज्यादा आतंक मचा रहे हैं, हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं, तो अब हमारे लिए कुछ ना कुछ इलाज के लिए हमारे तगड़ा प्लान तो जरूर किया गया होगा। बीजेपी की जमीन मजबूत करेगा संघ। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में हरियाणा चुनाव का फॉर्मूला यूपी उपचुनाव में भी लागू करने की बात की जा रही है। इस चुनाव में संघ हरियाणा की तर्ज पर मतदाताओं को बढ़ाने की कवायद करेगा। मतदाताओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ा जाए, इसकी भी योजना बनाई गई है। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि संघ यूपी उपचुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर जमीन मजबूत करेगा। नुक्कड़ सभाओं, छोटे समूह की बैठकों और बेहद बूथ प्रबंधन के साथ साथ डोर टू डोर अभियान चलाकर भाजपा के लिए माहौल बनाने का वैसा ही प्रयास करेगा जैसा हरियाणा चुनाव में किया गया था, ताकि मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए भाजपा समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम किया जा सके। महत्वपूर्ण ये भी है कि बीते लोकसभा चुनाव में संघ पर ये बात आई थी कि इसको लेकर स्वयंसेवक भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों की कार्यप्रणाली से खिन्न होकर घर बैठ गए थे, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा था। लेकिन अब संघ पूरी तरह से उपचुनाव में आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है, जिसका फायदा बीजेपी को होने की बात कही जा रही है। योगी और भागवत के मुलाकात से कई संकेत। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच लगभग 1.5 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। इस मुलाकात को सियासी गलियारों में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये पहला मौका था जब दोनों बड़ी हस्तियों की मुलाकात की खबर सामने आई। वैसे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लंबी मुलाकात की कड़ियां जोड़े तो चुनाव के अलावा कई और संकेत मिलते हैं। संघ के एजेंडे में मथुरा पहले से शामिल है। इसे लेकर सामाजिक जागरण की मुहिम भी चल रही है। योगी पहले भी कृष्ण नगरी को लेकर उसका खोया वैभव लौटाने की बात कह चुके हैं। हालिया हरियाणा चुनाव में भी उनके अब मथुरा की बारी जैसे बयान से माहौल पूरा गर्मा गया था। ज्ञान वापी का मामला भी इन दिनों काफी चर्चा में है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे की बातचीत में ज्ञान वापी का पॉइंट भी शामिल है। वहीं अयोध्या के शामिल होने की भी चर्चा है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार वहां पहला दीपोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इसके अलावा सूबे के सियासी हालात, गैर भाजपाई दलों के एजेंडे, सामाजिक ताने बाने से जुड़े समीकरणों से तमाम अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा होने की खबर है। सियासी जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है।
हिंदुत्व को लेकर चर्चा में रहे बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिनों पहले आगरा के एक कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर बहुत हो हल्ला मचा, पर उनके बोलने के कुछ दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी यही बात अपने स्पीच में दोहराई। हालांकि इस स्पीच में कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो जोड़ने की बात हो रही थी। आमतौर पर राजनीतिज्ञ तो सिर्फ बांटने की और तोड़ने की बात करते रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत में शासन करते हुए यहाँ के लोगों को एक बात तो बहुत पहले तरह से समझा दी थी कि अगर राज करना है तो डिवाइड एंड रूल करना होगा। आजादी के बाद अंग्रेजों की इस रणनीति पर देश की कई पार्टियों ने चलने की भरपूर कोशिश की, पर सफलता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही हाथ लगी। अब 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस एक बार फिर नए सिरे से लोगों को बांटने का भरपूर कोशिश कर रही है, इंतजाम कर रही है। जाहिर है बीजेपी तो इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिए, उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। योगी का ये बयान बंगाल में तख्तापलट के बाद तब सामने आया था, जब बंगाल में उपद्रवी हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे थे। योगी के इस बयान के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता ने भी कुछ इससे मिलते जुलते बयान इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट करने के लिए कही थी। पूरी दुनिया में इस तरह की बातें नेता अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए बोलते रहते हैं। भारत में भी अलग जातियों और धर्म के नेता अपने समर्थकों को एकजुट रखने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। पीएम मोदी और मोहन भागवत ने भी दिया बयान। प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र दौरे पर महाविकास अघाड़ी पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस जानती है कि उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे। कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे, बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और अघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। इसके कुछ दिनों बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदू समाज से एकजुट होकर आपस में मतभेद और विवाद मिटाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता, सद्भावना और बंधन का भाव हो। उन्होंने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण जरूरी है। समाज सिर्फ मेरे और मेरे परिवार से नहीं बनता, बल्कि हमें समाज के प्रति सर्वांगीण चिंता के जरिए अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना है। ऐसे समय जब कुछ पार्टियां देश में हिंदुओं को जातियों में एक बार फिर बांटने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी के हिंदुत्व छवि वाले नेता इनके एकजुट रहने की सलाह दे रहे हैं। 25 और 26 अक्टूबर को मथुरा में संघ की बड़ी बैठक। वहीं 25 और 26 अक्टूबर को मथुरा में संघ की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें मोहन भागवत समेत कई नेता शामिल होंगे। यह बैठक कई मायनों में जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा में इस बैठक के लिए 10 दिन के प्रवास पर हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही मार्च 2024 में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में निर्धारित वार्षिक योजना की समीक्षा और संघ कार्यों के विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में विशेषकर संघ शताब्दी निमित्त सुनिश्चित संगठनात्मक लक्ष्यों को विजयादशमी 2025 तक पूरा करने के संबंध में विचार विमर्श भी होगा। अगली विजयादशमी पर संघ स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संघ के शताब्दी वर्ष में कार्य विस्तार की योजना सहित अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा की भी बैठक में चर्चा होगी। बैठक में अपने अपने प्रांतों में किए गए कार्यों के बारे में स्वयंसेवक चर्चा करेंगे। संघ के एक नेता ने बताया कि इंटरनेट का समाज और बालक वर्ग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में इस बैठक में चर्चा की जाएगी। समाज में शांति का भाव, परस्पर सौहार्द और संघ कार्य की ओर से आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों आदि विषयों पर चर्चा होगी। वहीं सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद विपक्षी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार दोनों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया है जिससे कट्टरपंथियों की शामत आने वाली है और जहरीले बोल बोलने वाले मौलाना गैंग को राज्य छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जिस तरह से बार बार ये हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उसके बाद अब इनके इलाज की तैयारी भरपूर हो चुकी है। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।